रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे इस जंगल में रात को मत जाना। पर सूरज के लिए यही जंगल रोजी रोटी था। हर सुबह वो यहाँ आता, लकड़ी काटता और शाम को बीमार माँ के लिए दवाई लाता। आज 50 रुपए की लकड़ी बेचूंगा, माँ की दवाई आएगी, थोड़ा आटा भी लाऊंगा। हाँ, अगर बाजार में लकड़ियों के दाम थोड़े अच्छे मिल गए तो माँ के लिए कुछ फल भी खरीद लूंगा। वैद्य जी ने कहा था कि उन्हें अच्छे पोषण की ज़रूरत है, पर इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढना भी अब आसान नहीं रहा। बाहरी हिस्से की सारी सूखी टहनियाँ तो गांव के दूसरे लोग पहले ही बीन कर ले जाते हैं। बचाओ, बचाओ! ये आवाज, ये तो किसी के कराहने की और मदद मांगने की आवाज है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। आवाज उस पुराने बरगद के पेड़ वाले मैदान की तरफ से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई जंगली जानवर ने किसी पर हमला तो नहीं कर दिया। सूरज बेटा, बचाओ! ये जानवर मुझे मार डालेगा। देखो इसकी आंखें, ये कोई मामूली सांड नहीं है। इसका पैर मेरी छाती पर भारी होता जा रहा है। मेरी सांसें रुक रही हैं। सूरज, कुछ करो, अपनी कुल्हाड़ी से इस पर वार करो, नहीं तो आज ये बुढ़ा यहीं दम तोड़ देगा। बेटा, मुझे बचा लो। डरो मत सूरज, भय केवल मन का एक भ्रम है। अगर तुम डर गए तो काका की जान चली जाएगी। अपने भीतर के साहस को जगाओ। कौन बोला? ये पक्षी? क्या कोई पक्षी भी इंसानों की तरह बात कर सकता है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ या ये इस डरावने जंगल का कोई नया जादू है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम नीलकंठ है और अभी बहस का वक्त नहीं है। काका के प्राण जा रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने एक तड़पता हुआ इंसान है। अपनी इस हैरत को छोड़ो और सामने देखो। पर मैं इस सांड से लड़ूंगा कैसे? तुम खुद देखो नीलकंठ, इसका आकार किसी पहाड़ जैसा है। इसके मुंह से आग जैसी भाप निकल रही है। मेरी ये छोटी सी कुल्हाड़ी इसके एक वार में ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं इसके सामने गया तो ये मुझे भी कुचल देगा। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जान दांव पर कैसे लगा दूं? लड़ना नहीं है। इस जादुई जीव को तुम गुस्से या हथियार से कभी नहीं हरा सकते। बल का उत्तर बल से दोगे तो विनाश निश्चित है। जरा ध्यान से देखो, वो गेंद जंगल के बीच में उस हवा में तैरती हुई रोशनी को देखो। ये क्या है? इतनी दिव्य और अलौकिक रोशनी। इसे देखकर तो सांड का खौफ भी कुछ पलों के लिए मेरे मन से गायब हो गया। ये हवा में बिना किसी सहारे के कैसे टिकी हुई है? जादुई ज्योति, ये इस प्राचीन जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे छूने से सांड शांत हो जाएगा, क्योंकि इस ज्योति में हर तरह के क्रोध और प्राचीन श्राप को खत्म करने की शक्ति है। पर इसे वही छू सकता है जिसके मन में सच्चाई हो, जिसके दिल में कोई खोट, कोई पाप या कोई स्वार्थ ना हो। अगर कोई कपटी इंसान इसे छुएगा तो ये ज्योति उसे उसी क्षण भस्म कर देगी। अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम खुद को इसके योग्य समझते हो। सच्चाई? नीलकंठ ने कहा कि इस ज्योति को केवल वही छू सकता है जिसके मन में सच्चाई हो। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते जमींदार के बाग से एक आम चुराया था। माँ को भूख लगी थी। 3 दिनों से घर का चूल्हा नहीं जला था। माँ दर्द से तड़प रही थी और मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई। इसीलिए मैंने चोरी की। पर चोरी तो चोरी है, चाहे वो किसी भी मजबूरी में की गई हो। कानून और धर्म की नजर में तो मैं एक गुनहगार हूँ, एक चोर हूँ। अगर मेरे इस पाप की वजह से जादुई ज्योति ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? मैं तो खुद भी मरूंगा और काका को भी नहीं बचा पाऊंगा। गलतियां सबसे होती हैं सूरज। इस संसार में कोई भी प्राणी पूर्ण नहीं है।
पापी वो है जो अपनी गलती पर अहंकार करे, जो दूसरों को धोखा देने के लिए झूठ बोले, पर जो अपनी गलती जानता है वो झूठा नहीं होता। तुमने वो आम अपनी भूख के लिए या लालच के लिए नहीं चुराया था, बल्कि एक तड़पती हुई मां के प्राण बचाने के लिए चुराया था। तुम्हारी भावना पवित्र थी, तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द को समझता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। अपने ऊपर भरोसा रखो सूरज। सूरज, जल्दी बेटा, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। मुझे ये संकट से निकालो बेटा। उस पल सूरज ने अपने डर से बड़ा एक फैसला किया। वो ज्योति की तरफ चला। रुको मत सूरज, इस ज्योति की चमक तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है, पर याद रखो सांड का ध्यान भी अब पूरी तरह तुम पर केंद्रित हो गया है। वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे वो पूरी ताकत से तुम पर झपटेगा। अपनी चाल को तेज रखो, लेकिन अपने पैरों को मत लड़खड़ाने देना। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। दौड़ो। माँ के लिए, काका के लिए, और उस बेचारी आत्मा के लिए जिसे मुक्ति चाहिए। रुकना नहीं है। हे ईश्वर, मेरे पैरों में आज इतनी शक्ति देना कि मैं इस दानव की रफ्तार को मात दे सकूं। मेरा शरीर साथ दे, मेरा मन साथ दे। अगर आज मैं हार गया तो शायद इस जंगल का रहस्य हमेशा के लिए गहरा हो जाएगा। मेरी कुल्हाड़ी तो अब दूर छूट गई है। अब सिर्फ मेरा साहस ही मेरा हथियार है। मुक्ति, आखिरकार मुक्ति मिली। 20 वर्षों का ये काला साया, ये घुटन, ये क्रोध, सब कुछ आज उस ज्योति की शीतलता में पिघल गया है। बेटा, तुमने आज एक भटके हुए राही को उसका घर दिखाया है। मैं कब से इस शरीर में कैद था, एक ऐसा श्राप जिसे मैंने खुद अपने गुस्से की अग्नि में बुना था। तुम कौन हो? और ये सांड, ये इतना भयानक सांड कैसे बन गया? मैंने तो सिर्फ उस ज्योति को छुआ था। मुझे लगा था कि शायद मुझे कोई शक्ति मिलेगी, पर तुम तो कोई इंसान हो। मुझे समझाओ, यहाँ हो क्या रहा है? मैं इसी जंगल का पुराना किसान हूँ। 20 साल पहले जब मैं अपनी मेहनत की फसल काट रहा था, एक क्रूर जमींदार ने मेरी उपजाऊ जमीन को हथियाने के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी मेहनत जल गई। उस दिन मेरे अंदर का इंसान मर गया और उसकी जगह एक राक्षसी क्रोध ने ले ली। मैंने उस जमींदार को श्राप दिया और उस श्राप की लपटें इतनी तीव्र थीं कि मैं खुद उसमें जलकर राख हो गया। उसी की सजा मुझे इस सांड के रूप में भुगतनी पड़ी। सूरज, इसे देखो। जादुई ज्योति तभी काम करती है जब कोई निस्वार्थ मन से उसे छुए। तुमने आज एक भटकी आत्मा को मुक्त किया। तुम्हारा साहस उस जमींदार की क्रूरता से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आज मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। जब वो सांड मेरी छाती पर था, मुझे लगा कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। तू उस वक्त ना आता तो तूने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि इस श्राप से इस पूरे जंगल को मुक्त कर दिया। तू फरिश्ता है सूरज। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ठीक, हाँ, बस यही काफी है। मैं फरिश्ता नहीं हूं। मैं तो बस वही कर रहा था जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो दूसरों के काम आए, ईश्वर उसी के काम आते हैं। आज आप सुरक्षित हैं, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। सूरज, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो केवल संपत्ति नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। इनाम? किस बात का? मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
जब कोई बिना लालच के किसी की मदद करता है तो जंगल खुद उसे रास्ता दिखाता है। प्रकृति कभी किसी का ऋण बाकी नहीं रखती। सांड के विलीन होते ही जंगल का वो डरावना सन्नाटा एक गहरे रहस्य में बदल गया। वहां एक प्राचीन गुप्त गुफा का रास्ता प्रकट हुआ। सूरज और बुधिया काका डगमगाते कदमों से उस गुफा के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े, जहां सदियों से बंद एक अलौकिक शक्ति उनका इंतजार कर रही थी। ये तो मिट्टी की बनी एक प्राचीन गागर है और ये विशाल गुफा। नीलकंठ, यहाँ का माहौल कितना शांत और पवित्र है। इस गागर में से एक अजीब सी भीनी भीनी सुगंध आ रही है, जैसे सावन की पहली बारिश के बाद सूखी धरती से आती है। इसके अंदर ये सूखी पत्तियां और जड़ें, ये जड़ी बूटी, ये कोई धन दौलत या सोने के सिक्के तो नहीं है। ये किसी साधारण सोने चांदी से कहीं बढ़कर है सूरज। ये प्राचीन गुफा इस जंगल के पुराने वैद्य की गुप्त कुटिया हुआ करती थी, जो सदियों पहले यहाँ एकांत में रहा करते थे और जीवों की सेवा करते थे। इन जड़ी बूटियों से हर बीमारी का इलाज होता है, चाहे वो कितनी ही पुरानी या असाध्य क्यों ना हो। पर इसकी एक गुप्त शर्त है जो इसके निर्माण के समय ही तय की गई थी। शर्त? कैसी शर्त नीलकंठ? क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई विशेष नियम है? मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है। हाँ सूरज, ये जड़ी बूटी केवल एक वनस्पति नहीं है, ये एक जादुई औषधि है। ये तभी असर करती हैं जब इन्हें देने वाला निस्वार्थ हो। यदि कोई लोभी व्यक्ति इसे बेचकर धन कमाना चाहेगा तो ये सूखी घास बन जाएगी। पर तुमने आज अपनी जान की परवाह किए बिना काका को बचाया है और इस गुफा के भीतर कदम रखा है, इसलिए इसकी पूरी दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। माँ, मेरी बीमार माँ। वैद्य जी ने कहा था कि उनकी बीमारी का अब कोई इलाज गांव में नहीं है। मैं रोज सुबह इसी चिंता में जागता था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं। हर कटी हुई लकड़ी के साथ मैं उनकी सांसों की भीख मांगता था। आज इस गुप्त गुफा और जंगल ने मुझे मेरी माँ का जीवन लौटा दिया है। सूरज बेटा, ईश्वर परीक्षा लेता है पर वो न्याय भी करता है। तेरी माँ ने जो पुण्य किए हैं, आज उसी का फल तुझे इस रूप में मिला है। तूने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी माँ के लिए भी जीवन का मार्ग ढूंढ लिया। चल, अब इस ठंडी गुफा से बाहर निकले। सूरज ढलने से पहले हमें गांव पहुंचना चाहिए। तेरी माँ घर पर अकेली होगी। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। चलिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। आप चल पाएंगे ना? इस गुफा की शांति ने तो मेरा सारा दर्द ही सोख लिया है बेटा। चल, कदम बढ़ाते हैं। उस दिन सूरज ने जाना कि असली ताकत कुल्हाड़ी में नहीं होती, असली ताकत उस दिल में होती है जो डरते हुए भी दूसरे के लिए आगे बढ़े। जंगल की जादुई शक्तियां हमेशा सोने चांदी के रूप में नहीं, बल्कि उन वरदानों के रूप में मिलती हैं जो जीवन को जीवन प्रदान करते हैं। सूरज ने आज केवल एक सांड को शांत नहीं किया था, उसने अपने भीतर के सारे संशयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब मैं जाऊंगा सूरज, मेरा काम हो गया। इस जंगल की सोई हुई चेतना और इस प्राचीन गुफा के गुप्त आशीर्वाद को जगाने के लिए जिस पवित्र आत्मा की तलाश थी, वो मुझे तुम्हारे रूप में मिल गई। अब इस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। तुम थे कौन असल में? मुझे लगा तुम इस जंगल के कोई आम पक्षी हो, पर तुम्हारी बातें, तुम्हारा ये ज्ञान और इस जादुई गुफा का रहस्य, ये सब कोई साधारण जीव नहीं जान सकता। क्या तुम कोई देवता हो या इस जंगल के रक्षक? जाने से पहले मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं दोबारा तुमसे कैसे मिलूंगा। इस गुफा की यादें और तुम्हारी बातें
मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। वो जो हर उस इंसान के पास आता है जो खो जाने पर भी सही रास्ता नहीं छोड़ता। मैं कोई देवता नहीं हूं सूरज, मैं तो बस एक माध्यम हूं जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में दूसरों के लिए करुणा होती है। जब भी तुम जीवन के किसी घने अंधेरे में खुद को अकेला पाओगे और तुम्हारा मन सही रास्ते को चुनने के लिए तड़पेगा, तब तुम्हें अपने भीतर से ही मेरी आवाज सुनाई देगी। तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इस गुफा का रहस्य अब तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। धन्यवाद नीलकंठ, धन्यवाद इस पावन जंगल और इस प्राचीन गुफा का। आज तुमने मुझे सिर्फ एक औषधि नहीं दी, बल्कि मुझे ये सिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। मैं अपनी माँ को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सूरज बेटा, कहाँ रुक गए? देखो गांव की सीमा आ गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। चलो जल्दी कदम बढ़ाओ। आया काका, बस आ गया। चलिए, अब रात होने से पहले घर पहुंचना है। रामपुर गांव में उस रात एक बीमार माँ ठीक हुई। एक बुजुर्ग काका ने जीवन को नई नजरों से देखा और एक लड़के ने जाना कि जादू सिर्फ जंगलों में नहीं, अच्छे दिलों में भी होता है। माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उस रहस्यमयी प्राचीन गुफा के वैद्य जी की इस दवा में पूरे जंगल का आशीर्वाद है। आज मुझे समझ आया माँ कि आप हमेशा क्यों कहती थी कि कभी भी किसी लाचार की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आज मैंने हिम्मत ना दिखाई होती और नीलकंठ की बात मानकर उस गुफा के भीतर कदम ना रखा होता, तो शायद मैं आपको कभी ठीक नहीं कर पाता। जंगल ने हमारी पुकार सुन ली माँ। मेरा बेटा, मुझे पता था कि तू कभी हार नहीं मानेगा। तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तेरे जैसे नेक दिल बच्चे इस दुनिया में हैं, तब तक ईश्वर का चमत्कार कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की। यही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा साहस वही है जो निस्वार्थ भाव से उपजा हो। जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तो पूरी कायनात, ये प्रकृति और इसके जादुई रहस्य हमारे रक्षक बन जाते हैं। रामपुर गांव की ये सुबह अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, क्योंकि अब जंगल और उस प्राचीन गुफा का भय एक पावन आशीर्वाद में बदल चुका था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।